देना बस। ओके, तो ये क्वेश्चन है हमारा पहला कि आइडेंटिफाई द रिएक्शन व्हेन अल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट विद ZnHe and concentrated HCl to give alkane। बहुत ही फेमस रिएक्शन, 2 लेक्चर पहले किया है हमने, क्लीमेंसेंस रिडक्शन। नेक्स्ट, which of the following is a simple ketone? सिंपल कीटोन किसको बोलते हैं? दोनों साइड सेम ग्रुप रहेंगे। हाँ, सेम ग्रुप कीटोन के दोनों साइड में कौन सा है? अरे इतना इजी है, इतना बेंजोफिनोन आंसर है। C6H5 C डबल बॉन्ड O, यही है ना बेंजोफिनोन। सिंपल कीटोन, सिमेट्रिकल। aldol condensation reaction is अगर सिर्फ अल्डोल लिखा होता ना यहाँ पे तो ये आंसर होता, बट उन्होंने आगे कंडेंसेशन में डाला है। सो इट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। मैंने बोला था पहले स्टेप में एडिशन होता है, नेक्स्ट स्टेप में एलिमिनेशन होता है, तो ये बराबर है, डी ऑप्शन है। रिएजेंट बताना है तुमको, बताना है रिएजेंट कौन सा लगेगा सेमी कार्बाजोन बनाने के लिए। सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड कैसे दिखता है? और यहाँ पे ये आपका Z होता है, Z। ठीक है, कौन सा आंसर है? बी। देखो ना, NH2 NH C डबल बॉन्ड O NH2, ये आपका Z है, Z। क्या लिखा था मैंने डेरिवेटिव में? ZnH2, तो ये Z है पूरा। पेंट 3 इन नाइट्राइल, वो ALH। तुमको बताता हूँ ये क्या है बेसिकली, ये डाइबल H है, डाइबल H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये जो लिखा है ना ऊपर। हाँ, तो बेटा इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से लिखवाया है कि ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो नाइट्राइल्स को रिड्यूस करता है। अब नाइट्राइल को किस में रिड्यूस करता है वो इंपॉर्टेंट है, अल्डिहाइड में, और डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता क्योंकि इधर पेंट लिखा है, पेंट 3 इन नाइट्राइल। ये है वो कंपाउंड, 3 मतलब 1 2 3, तो 3 4 के बीच में डबल बॉन्ड। और इसमें अगर मैं डाइबल H डालता हूं तो ये जो साइनाइड ग्रुप है ना वो CHO हो जाएगा, और डबल बॉन्ड जो है वो वैसे ही रहेगा। तो फिर आंसर क्या है? इसका नाम क्या आएगा? 1 2 3 4 5 पेंट। यस, तो आंसर इज सी। याद रखो, ये नाइट्राइल को रिड्यूस करता है अल्डिहाइड, तो इसका आंसर सी है। ये भी हमने किया है। व्हाट इज बेंजोनाइट्राइल?
ये है आपका बेंजोनाइट्राइल, C ट्रिपल बॉन्ड N। अब उसमें ग्रिग्नार्ड रीजन डालने बोला है, क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये जाएगा कार्बन पे और ये N पे जाएगा MgBr। सो इसका मतलब ऐसा कुछ होने वाला है। ऐसा ही बनेगा ना कुछ, क्योंकि दो फिनाइल हो जाएंगे। उसके बाद हाइड्रोलाइसिस, क्या मिलेगा हाइड्रोलाइसिस में, बेंजोफिनोन मिलेगा, बराबर, बेंजोफिनोन, C डबल बॉन्ड O, ये बनेगा, कीटोन बनेगा, है क्या आंसर, बेंजोफिनोन। ये तो क्लास में किया एग्जाम्पल, क्लास में मैंने ये एग्जाम्पल करवाया है, कीटोन बनाने का मेथड है, कीटोन। Identify the product obtained when excess of benzoyl chloride is treated with डाइमिथाइल कैडमियम। बताओ भाई, बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है, बेंजीन पे C डबल बॉन्ड OC, एक्सेस मतलब दो ले लो, और डाइमिथाइल कैडमियम, डाइमिथाइल कैडमियम क्या बनता है, क्या बताया था मैंने, Cl लिविंग ग्रुप है, उसके जगह अल्काइल ग्रुप आ जाता है, क्या बनता है फिर, कीटोन बनाने का मेथड है ये, C डबल बॉन्ड O CH3 और CdCl2 रीजनरेट होता है, क्या बना, एसिटोफिनोल। ये भी हमने किया था, डाई अल्काइल कैडमियम विद बेंजोइल क्लोराइड, मतलब बेसिकली असाइल क्लोराइड है ये। Identify aldehyde used in margarine and in food for its buttery odor। ये है आपका बटरी ओडर, ब्यूटेरल्डिहाइड। Which type of following compound is obtained in first step of Wolff-Kishner reduction। बराबर, क्योंकि वुल्फ किश्नर में जब आप पहला स्टेप करते हो तो आप हाइड्राजीन डालते हो और हाइड्राजीन में से वाटर निकलता है और क्या बनता है, हाइड्राजोन बनता है, बराबर। तो आंसर है क्या इधर, हाइड्राजोन, करेक्ट। LaH4 मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो वापस रिडक्शन है, बताओ। अगेन मैंने इसके बारे में एक प्रॉपर्टी बताई थी, याद है ना, ये डबल ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, ये भी सिर्फ किसको रिड्यूस करेगा, अल्डिहाइड ऑन रिडक्शन गिव्स अल्कोहल। इसका अल्कोहल बनने वाला है भाई, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2OH, कहाँ पे, यस, अल्डिहाइड ऑन रिडक्शन गिव्स प्राइमरी अल्कोहल। Next, which of the following compound is used to convert acetaldehyde into acetaldehyde cyanohydrin। बराबर, साइनोहाइड्रिन के लिए HCN लगता है, ये पहला ही एडिशन रिएक्शन था, HCN ऐड करना है। अभी जैसे मान लो ये मेरे पास अल्डिहाइड है तो मेरे को HCN डालना है इसमें, तो क्या होता है, मैंने बोला था न्यूक्लियोफाइल जो है वो कार्बन पे जाएगा
और प्रोटॉन H पे जाएगा तो बनेगा RCHCNOH, एडिशन साइनोहाइड्रिन। नेक्स्ट, अल्डिहाइड व्हेन बॉइल्ड विद अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट। हाँ, ये तो टॉलेंस रिएजेंट है, ऑब्वियसली ये टॉलेंस टेस्ट हुआ, ये जेलिंग्स टेस्ट फीलिंग्स है। नया ही टेस्ट है। ओके नेक्स्ट, स्टीफन्स कौन सा है? अच्छा पहला कौन सा है बताओ, चलो दूसरा बताओ, तीसरा बताओ, चौथा, अबे ये तो इनकम्प्लीट है वो। ये देखो ना, KOH इथिलीन ग्लाइकॉल, 4 नेम रिएक्शन है। What type of product is obtained when formaldehyde reacts with Grignard reagent in dry ether? तो भाई इतना तो फिक्स है कि प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल तो बनेगा, बट आगे और कुछ भी लिखा हुआ है, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो नहीं है। विथ 1 कार्बन एटम मोर और विथ सेम कार्बन एटम, क्योंकि ये ऐड होगा इसमें, तो जो अल्कोहल आएगा वो इथेनॉल आएगा, बराबर है कि नहीं, 1 कार्बन ज्यादा होगा उसमें। तो आंसर इज, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल विथ 1 कार्बन एटम मोर देन अल्डिहाइड। अल्डिहाइड में 1 है, अल्कोहल में 2 है, एडिशन रिएक्शन है। क्या डिस्कस करें, आंसर, पागल आदमी है, आंसर आएगा तो डिस्कस करेंगे ना। तुम हंस रहा है, देख बद्री को पता है सच सच बोल रहा हूँ, आंसर आएगा तो डिस्कस करेंगे ना, इसमें आंसर डिस्कस नहीं कर रहे। सर एक डायलॉग मारते, कुत्ते की दुम टेढ़ी रहती है हमें, सर का डायलॉग, मेरा नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोलता, बट वो सही है। हाँ ओके नेक्स्ट, ये तो बोर्ड में भी आया हुआ है, सेम क्वेश्चन, प्रोडक्ट बी इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। ये बेरियम हाइड्रोक्साइड है, ये बेरियम हाइड्रोक्साइड है, बेस है बेस, और फिर हीटिंग करना है। यार एक सिंपल सा एक ट्रिक बताता हूं, जब भी अल्डिहाइड कीटोन के साथ ऐसा कोई बेस रहेगा वो पक्का उधर अल्डोल फॉलो होने वाला है, क्योंकि बाद में हीटिंग भी है, कंडेंसेशन होने वाला है। अब प्रोपेनॉन का अल्डोल कंडेंसेशन हमने किया हुआ है, 2 कीटोन लेना पड़ेगा अपने को, हाँ तो 2 कीटोन, फिर उसमें बेस डाल दो, ये अल्फा कार्बन है, H जाएगा, ये अटैक करेगा इस पे, बराबर, क्या बनेगा, बातें मत करो, ध्यान दो गधो। ये बनेगा, फिर कंडेंसेशन होएगा, वाटर निकलेगा, क्या मिलेगा,
डबल बॉन्ड CH, 1 2 3 4 5, 4 पे मिथाइल है, इधर है 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, पेंट 3 इन, पेंट 3 इन 2 ओन, ठीक है। शालिनी, सीईटी में तेरे को पास नहीं होने का लगता है, सीईटी का एग्जाम देने नहीं वाली लगता है। Which of the following compound does not undergo haloform? ये तो मैंने पूरा कॉन्सेप्चुअली समझाया था कि हैलोफॉर्म रिएक्शन के लिए क्या जरूरी होता है। इथेनॉल कौन है भाई? इथेनॉल, इथेनॉल ये तो जाएगा हेलोफॉर्म में, ये ग्रुप चाहिए हमको। प्रोपेनॉल, है क्या इसमें? ये हेलोफॉर्म में नहीं जाने वाला। प्रोपेनॉन जाएगा क्योंकि प्रोपेनॉन में भी ये ग्रुप प्रेजेंट है। ब्यूटेनॉन भी जाएगा, इसमें भी ये ग्रुप प्रेजेंट है, तो प्रोपेनॉल इज द आंसर। मैंने एक स्टेटमेंट लिखवाया था, एसिटिल्डिहाइड इज द ओनली अल्डिहाइड व्हिच अंडरगोज हैलोफॉर्म रिएक्शन, क्योंकि और कोई अल्डिहाइड नहीं है जिसमें ग्रुप होता है, सिर्फ एसिटिल्डिहाइड है। अब वुल्फ किश्नर तो है, प्रोडक्ट बताने का है। इथाइल फिनाइल कीटोन है ये। व्हाट इज इथाइल फिनाइल कीटोन? मेरे को जहां तक याद आ रहा है ये एग्जांपल मैंने क्लास में दिया था करने के लिए। क्या बनता है इसका? इसके बारे में एक स्टेटमेंट भी लिखवाया मैंने नोट्स में। ये बनता है, एक स्टेटमेंट लिखवाया मैंने इसके नीचे, इस रिएक्शन के बाद लिखवाया था नोट में कि स्ट्रेट चेन अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनाने के लिए वुल्फ किश्नर लगता है, क्योंकि अगर फिडेल क्राफ्ट से जाएंगे तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड नहीं मिलता है। ये वही है, इसका आंसर एन प्रोपाइल बेंजीन है। नेक्स्ट, अब तो उल्टा जाना है तुम्हारे को, क्योंकि प्रोडक्ट दे दिया इन्होंने, तब भी बता सकते हैं, क्योंकि अगर मुझे प्रोडक्ट पता चल जाए कि कौन से टाइप का अल्कोहल है तो अल्डिहाइड गैस करना इजी हो जाएगा। अब ये 3 मिथाइल पेंटेन 3 कैसा दिखेगा? 3 मिथाइल पेंटेन, यही है, ये टर्शरी है। अब टर्शरी अल्कोहल अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ बन रहा है तो अल्डिहाइड तो हो नहीं सकता, अल्डिहाइड हो नहीं सकता, ये पक्का कीटोनी है। अब कीटोन कौन सा है उसके लिए क्या देखने का, इधर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये C2H5 है, मतलब 2 कार्बन तो यहां से आ गए, चलो 2 कार्बन तो आ गए ग्रिग्नार्ड से, तो बचे कितने कार्बन? 4 बचे। 3 कहां से? नंबर चेक करवाओ बेटा, नंबर बढ़ रहा है तुम्हारा। कौन बोला 4? 3 नहीं है, 4 है, तूने 3 बोला ना। 2 कार्बन यहाँ पे और ये कितने बचे? तो 4 तो ब्यूटेनॉन से आएंगे, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एडिशन होता है तो कार्बन एटम बढ़ते हैं। ये देखो, फिर बता रहा हूं मैं, पहला तो 50% आंसर तभी पता चल गया था जब वो टर्शरी अल्कोहल पता चला कि टर्शरी अल्कोहल अल्डिहाइड से बनता ही नहीं है, कीटोन से बनता है, तो अल्डिहाइड के ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब बात ये था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से C2H5 आ रहा है, मतलब 2 कार्बन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे रहा है, तो बाकी के जो 4 कार्बन है वो ऑब्वियसली कीटोन से आएंगे, तो रिएक्शन लिखना ही नहीं है, नंबर ऑफ कार्बन काउंट करना है। प्रोपेनोन से 1 कार्बन कम आ जाएगा, उधर ब्यूटेनॉन आंसर है उसका। नेक्स्ट बताओ भी,
क्या है भाई ये? क्या डाला है टोल्यूइन में? क्रोमाइल क्लोराइड। ओके, तो ये तो बहुत फेमस रिएक्शन है क्रोमाइल क्लोराइड वाला, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन तुमको ए पूछा है क्या बी पूछा है? अच्छा बी पूछा है, फाइनल प्रोडक्ट। तो यार ये तो इजी है, बेंजाल्डिहाइड बनता है और क्या। साइड चेन जो है ना ये CH3, ये पूरा का पूरा अल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, CHO। बस इतना याद रखने का, रिएक्शन थोड़ी लिखने का अपने को एग्जाम में, प्रोडक्ट पता होना चाहिए। CH3 का CHO बनेगा, क्रोमाइल क्लोराइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब प्रोडक्ट क्या है? बेंजाल्डिहाइड। Which type of following phenomena does the Cannizzaro reaction exhibit? ये तो मैंने नोट्स में लिखवाया है, सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड सेल्फ रिडक्शन। मतलब ये रेडॉक्स है, रेडॉक्स, तो इसको अपन बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन। कोई डीकम्पोजिशन मार्क मत करके आ जाना, मिलता जुलता है ना, कभी धुंधला धुंधला याद रहा तो पब्लिक नीचे डीकम्पोजिशन भी मार्क कर ली, करेंगे भाई। हाँ नेक्स्ट, मिथेनॉल और उसके साथ कौन है? व्हाट इज बेंजीन कार्बाल्डिहाइड? बेंजाल्डिहाइड, बराबर। बेंजील कार्बाल्डिहाइड जो है वो बेसिकली बेंजाल्डिहाइड है, ये वाला। अब यार ये जानने वाला कंडीशन है, इन दोनों को ध्यान से देखो, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ऊपर से कॉन्सेंट्रेटेड NaOH भी डाल दिया इधर, तो बेटा ये हो गया क्रॉस्ड कैनिजारो। ये पूरा रिएक्शन कौन सा है? अब मैंने इस रिएक्शन में तुमको ये चीज बताई थी कि कौन रिड्यूस होगा और कौन ऑक्सीडाइज होगा। फॉर्मल्डिहाइड इसको रिड्यूस करेगा, मतलब इसका बनेगा अल्कोहल और इसका बनेगा एसिड। तो बताओ, अगर इसका अल्कोहल बनेगा तो ये बनेगा CH2OH, और जो एसिड बनेगा ना, हाँ ए आंसर है, मिथेनोइक एसिड, मतलब उसका सॉल्ट बन जाता है बेसिकली, और फिनाइल मिथेनॉल वो जो बना उधर, क्योंकि ये रिड्यूस नहीं होएगा, ये बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, मैंने बोला था। ये इसको रिड्यूस करेगा तो बेंजाल्डिहाइड बिकम्स बेंजाइल अल्कोहल, और जो आपका फॉर्मल्डिहाइड है वो एसिड बनता है, मिथेनोइक एसिड, जिसको फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, बट वो सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि बेसिक कंडीशन में रिएक्शन हो रहा है। तो ये आंसर है, मिथेनोइक एसिड एंड फिनाइल। ये तो करवा किया था हमने, क्योंकि क्रॉस कैनिजारो में एक ही तो एग्जाम्पल है अपने बुक में, यही वाला एग्जाम्पल है। गैटरमैन कोच फॉर्माइलेशन में क्या रिएजेंट है? हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl, एनहाइड्रस AlCl3। रिएजेंट भी बहुत सारे पूछते हैं। बोलो ये कौन सा है? ये ना साइड चेन ऑक्सीडेशन है, जहां पे पूरा का पूरा साइड चेन ऑक्सीडाइज हो जाता है अल्कलाइन केमिनोफोर के प्रेजेंस में, और उसका बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है इसका, ये पूरा का पूरा COOH बनेगा। कौन सा आंसर है? हाँ, बेंजोइक एसिड बनेगा। ये वही है, पूरा साइड चेन ऑक्सीडाइज होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन के एटम से फर्क नहीं पड़ता, कितने भी कार्बन होने दो, अल्कलाइन केमिनोफोर पूरे के पूरे साइड चेन को एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है। हाँ बताओ भाई, व्हाट इज इथेनॉइल क्लोराइड? CH3C डबल बॉन्ड OCl।
पानी ऐड करना है और क्या है। क्या बन रहा है? हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस करना है सिर्फ, 1 मिनट के अंदर होता है सब, जिसको आता है उसको ही। ड्राई आइस वाला क्वेश्चन है ये, बोलो। ड्राई आइस में हम CO2 डालते हैं। अब इधर लिखने की जरूरत नहीं है, इधर के 2 कार्बन और इससे 1 कार्बन आएगा, 3 कार्बन का एसिड बनने वाला है, एक ही है इधर पे, प्रोपेनोइक एसिड। अब जिनको ये भी नहीं मालूम उनके लिए ये है अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसमें हम डालेंगे ड्राई आइस, तो क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये इधर ऐड हो जाएगा, तो मिलेगा अपने को CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OMgBr बराबर। अब क्या इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो OH हो जाएगा, ये CH3 CH2 COOH, 3 कार्बन का एसिड बनेगा। ये भी मैंने पढ़ाया तुमको। करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल अमाइन एसिड ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। हाँ डी, अबे इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है, मतलब कम से ज्यादा जाना है। मैंने बोला था अल्कोहल सेकंड नंबर पे होता है, उसके बाद अमाइन होता है। ये मैंने क्लास में ऑर्डर लिखवाया है, क्योंकि मैंने बोला था अल्कोहल में OH बॉन्ड होता है, अमाइन में NH बॉन्ड होता है। OH बॉन्ड इज मोर पोलर देन NH, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा अमाइन से। ये फिर सेकंड नंबर पे अल्कोहल, फिर अमाइन आता है। यहाँ पे अमाइन सेकंड नंबर पे, वो नहीं आएगा अमाइन, अमाइन थर्ड नंबर पे आता है। Product obtained when phenyl ethene is treated with camenophoric acid. What is phenyl ethene? ये देखो भाई, फिनाइल इथिन इसको बोलते हैं। अब अगर ये एसिडिक केमेनोफोर है तो ये सेम एग्जांपल तुम्हारे नोट्स में लिखा हुआ है भाई। साइड चेन ऑक्सीडेशन नहीं है, साइड चेन ऑक्सीडेशन में अल्केन होता है, वो जो साइड चेन होता है ना वो अल्काइल होता है, अल्काइल थोड़ी अल्कीन है। हाँ क्या होता है, मैंने बोला था 4 नेसेंट ऑक्सीजन लगते हैं यहाँ पे। हाँ इधर टूटेगा, ये टूटेगा, तो ये टूटने के बाद 2 ऑक्सीजन उधर ही जाएंगे, COOH बनेगा इधर। किधर है प्रोडक्ट, बेंजोइक एसिड, ये बनेगा। अब बाकी का बनेगा CO2 प्लस CO2 प्लस H2, ये बनेगा। साइड चेन ऑक्सीडेशन के लिए साइड में अल्काइल ग्रुप चाहिए, वो अल्काइल थोड़ी है, वो अल्कीन है। नॉट अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड पता है कौन से थे? ऑक्सैलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक। सिट्रिक एसिड इज अ ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। तीन COH होता है इसमें, ये सब डाइकार्बोक्सिलिक है। OMSGA, ऑक्सैलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक, ये सब डाइकार्बोक्सिलिक है।
बताओ भाई कौन सा रिएजेंट लगेगा यहाँ पे? ये तो लास्ट लेक्चर में किया है, लास्ट लेक्चर वाला ही है। ये देखो फॉस्फोरस मतलब PuCl3 और HCl मतलब ये PCl5 है, PCl5। ये कौन सा रिएक्शन है? व्हाट इज एसिड प्लस अल्कोहल? एस्टर। तो पहले तो एस्टर बनेगा ए, पहले एस्टर बना लेते हैं। CH3 डबल बॉन्ड O OH प्लस HO CH2 CH3। ये यहाँ से पानी निकल के एस्टर बनेगा। पहले कौन सा एस्टर बन रहा है? CH3 O CH2। हाँ ये बताओ इसके बाद क्या है, क्या लिखा है इधर? H2 ना। हाँ तो ये मैंने बताया था, देखो रिडक्शन होने वाला है, दोनों का रिडक्शन होएगा, दोनों का। एक H तो इसको मिलेगा, तो ये बनेगा CH3 CH2 OH, और बाकी के 3 इसको मिलने वाले हैं, ये OH और ये CH2, तो ये भी CH3 CH2 OH हो जाएगा। फिर आंसर क्या है? ऑप्शन बी है। एस्टर का रिडक्शन करने से अल्कोहल मिलता है। ये एस्टर का जब रिडक्शन करेंगे ना, अल्कोहल मिलेगा। देखो द 2 नहीं लिखा हुआ है, तो अपने को यूज करना है। ये तो रिपीटेड है, किया भी था। हाँ इथेनॉइक एसिड छोड़ दो। कौन है रे? ये पागलों जैसा कोई तो हंस रहा है, कौन था? क्या हो गया, किसने जोक मारा? हाँ तो ये हमारा ऑर्गेनिक का लास्ट चैप्टर। तुम्हारे बुरे दिन और थोड़े दिन चलने वाले, फिर तुम्हारा निकलेगा, क्योंकि मेरा तो हो गया, मैंने सब ऑर्गेनिक पढ़ा दिया। अभी ये 5 लेक्चर में खत्म होने वाला है। हाँ छोटा चैप्टर है, ओनली 5 लेक्चर्स, 3 to 4 मार्क्स का वेटेज है, 4 मार्क्स विथ ऑप्शन, ठीक है। और ओए चुप हो गया, मस्ती नहीं। चलो अभी ध्यान दो इधर, देखो अमाइंस प्रीवियस चैप्टर से टोटली डिफरेंट है, और यहाँ पे प्रीवियस चैप्टर का कोई भी रिएक्शन नहीं रिपीट होगा, बिकॉज ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है। अब तक हम सब कार्बन वाले कंपाउंड कर रहे थे, तो कार्बन इधर भी होगा, बट स्पेसिफिकली अमाइंस जो है, ये चैप्टर प्रीवियस सिलेबस में इसका नाम था कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, ठीक है। तो इसीलिए ना जो सबसे पहला चीज मैं बताऊंगा इधर पे कि अमाइंस जो है, ध्यान दो आवाज नहीं, अमाइंस जो है ना, दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। जैसे अब तक हम पढ़ते आ रहे थे हैलोजन डेरिवेटिव जो अल्केन से बनते हैं, अल्कोहल वो भी अल्केन से ही बनता है ना, ऐसे सब डेरिवेटिव्स होते हैं। वैसे अमाइंस बनाने के लिए अमोनिया चाहिए, और अमाइन जो है
जितने भी अमाइंस हमारे पास है दे आर ऑल नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स. ऑल अमाइंस कंटेन्स नाइट्रोजन. अभी जो नाइट्रोजन की बात चल रही है यहां पे, तो अगर हम थोड़ा इनको बायोलॉजिकली भी देखें तो हमारे बॉडी में भी काफी नाइट्रोजनस कंपाउंड्स है. जैसे एग्जाम्पल प्रोटीन्स, विटामिन्स, हार्मोन्स, सब में नाइट्रोजन होता है. इवन न्यूक्लिक एसिड में भी होता है. डीएनए आरएनए में भी नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं. प्यूरिन्स, पिरिमिडीन्स सुना होगा, एडिनाइन, साइटोसिल, थायमीन, ये सब के सब नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं. ठीक है. सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रोटीन जो होता है उनमें अमीनो एसिड होता है. अमीनो एसिड NH2 और COH ग्रुप होता है, वो भी नाइट्रोजन वाले ही होते हैं. इसके अलावा प्लांट में निकोटीन, अरे तंबाकू तुमको बताना पड़ता है. हाँ, तो तंबाकू जो है उसके अंदर निकोटीन होता है. निकोटीन ऑल्सो कंटेन्स नाइट्रोजन. ठीक है. फिर उसके अलावा जो डेंटिस्ट लोग एक एनेस्थीसिया यूज करते हैं, नोवोकेन बोलते हैं उसको. नोवोकेन, अभी जाने दो, तुमको बायोलॉजी नहीं सिखाने के बाद. नोवोकेन वो एक्चुअल में नाइट्रोजन कंटेनिंग एनेस्थीसिया होता है. तो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बहुत यूजफुल है. तो अपने को सबसे पहले तो ये समझना है कि क्योंकि ये अमोनिया का डेरिवेटिव है, पहले जरा अमोनिया के बारे में जानते हैं. ध्यान दो अभी इधर. तो पहले अमोनिया को समझते हैं हम लोग. अमोनिया इज NH3. ओके. अब NH3 के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो सब बता रहा हूं मैं. पहला तो ये है कि इनके पास ये जो नाइट्रोजन है इसके पास होगा 3 बॉन्ड पेयर प्लस एक लोन पेयर. ठीक है. दूसरा पॉइंट ये है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3. नाइट्रोजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. ठीक है. sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से इसका जो ज्योमेट्री है वो है पिरामिडल ज्योमेट्री. और इसमें एक बॉन्ड एंगल होता है, वो बॉन्ड एंगल है HNH का बॉन्ड एंगल, विच इज अराउंड 107 डिग्री के आसपास. देखो sp3 में है ना, बॉन्ड एंगल जो एक्सपेक्टेड होता है वो 109 डिग्री का होता है. लेकिन यहाँ पे एंगल कम इसलिए हो गया क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होता है. इधर ये 11th का पॉइंट है. 3 टाइप के रिपल्शन होते हैं मॉलिक्यूल में. लोन पेयर रिपल्शन, लेकिन वो तभी होगा जब 2 लोन पेयर्स होंगे. फिर एक होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, क्योंकि लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड पेयर में भी इलेक्ट्रॉन है. इलेक्ट्रॉन सेम चार्जेस के होते हैं, रिपेल करते हैं. रिपल्शन से एंगल श्रिंक होता है. अभी वो एंगल जो अभी ऊपर है लोन पेयर, वो एंगल ऐसा अंदर की तरफ जाता है, इसलिए एंगल छोटा हो गया ये. ठीक है. तो ये अपने को पता होना चाहिए अमोनिया के बारे में. अच्छा, एक और चीज इधर लिख रहा हूं मैं. अमोनिया जो है वो एक ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस है एंड इट इज ऑल्सो लुईस बेस. पढ़ा है ना हमने. ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस इसलिए क्योंकि वो प्रोटॉन ले सकता है, और लुईस बेस इसलिए क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट भी कर सकता है. तो बेसिकली हमारे को इतना इंफॉर्मेशन तो पता होना ही चाहिए, क्योंकि इसी से अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अमोनिया से ही अमाइंस बनता है. ठीक है. तो मैं पहले अभी अमाइंस का डेफिनेशन बता देता हूं कि अमाइंस क्या होते हैं. तो अमाइंस का डेफिनेशन ये है कि दे आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया
in which 1, 2 or all the 3 hydrogen atoms are replaced by corresponding number of alkyl और अराइल ग्रुप्स। समझा? एक हाइड्रोजन भी रिप्लेस कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं और तीनों हाइड्रोजन भी रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, और इनका क्लासिफिकेशन अभी मैं पूरा डिटेल में समझाने वाला हूं, जिसमें आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। कि पहला तो ये कि जो अमाइंस है ना, ये अगेन 3 टाइप के हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। 3 टाइप के अमाइंस होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। जैसे हम लोग ने प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल पढ़ा है ना, टर्शरी अल्कोहल, वैसे अमाइंस भी 3 टाइप के होते हैं। और इनमें भी 2 और टाइप होते हैं, दैट इज एलिफैटिक एंड दूसरी कैटेगरी एरोमेटिक की है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में हम ये सब पढ़ने वाले हैं। और एक चीज मैं अभी बता दूं, यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी का कार्बन से कोई लेना देना नहीं है। जैसे हम लोग अल्काइल हैलाइड में क्या पढ़ते थे, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड मतलब हैलोजन अटैच टू प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी मतलब हैलोजन अटैच टू सेकेंडरी कार्बन, है ना। टर्शरी अल्काइल हैलाइड हैलोजन अटैच टू टर्शरी। वैसे हम लोग अल्कोहल में भी पढ़ते थे, OH ग्रुप अटैच टू प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ पे कार्बन का कोई रिलेशन नहीं है, कार्बन पे कौन सा भी डिग्री होने दो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, जो 3 अमाइन हम पढ़ने वाले हैं, ये तीनों का डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। समझ में आया? इधर कार्बन से कोई रिलेशन नहीं है हमारा, इसलिए इधर पे नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है, वो कौन से ग्रुप है वही समझना है अभी अपने को। हो गया लिख के? बताया था मैंने, कब बताया? किसी को याद नहीं है? हो गया? जल्दी लिखो यार, जल्दी लिखो। तो आजादी के बाद फिर तुम ऑर्गेनिक से आजाद होने वाले हो। फिर उसके बाद थर्मो कभी पढ़ा है तुमने फिजिक्स का? ठीक है, थर्मो पढ़ लेंगे। इसके बाद थर्मो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे, फिर फिजिकल खत्म, फिर बचा इनऑर्गेनिक, फिर डी ब्लॉक, तुम लोग 4 बजे 4:15 के पहले क्या करते रहते हो? हाँ, अभी है ना 4 लोग वहां से तेरे को बॉटल देंगे पहले। बहाना क्या है? बहाना बॉटल भरने का है। हाँ, रुक जा, अभी सबर कर, क्लासिफिकेशन चल रहा है। हो गया? ओके, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पहले प्राइमरी अमाइन से। प्राइमरी अमाइन ध्यान दो, यहां पे क्या होगा, व्हेन 1 हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया is replaced by 1 अल्काइल या फिर
अराइल ग्रुप। ठीक है, तो एक ही अपन हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे। जैसे अभी मैं बताता हूँ, ध्यान दो, इसको ऐसा भी समझ सकते हो। कभी अमोनिया में कितने एच है टोटल? 3 है। तो ऐसा मान लो कि आपको एक अल्काइल ग्रुप इधर इंट्रोड्यूस करना है और एक एच को आपको रिप्लेस करना है। कोई भी एक एच रिप्लेस कर दिया आपने, तो ये बन जाएगा RNH2। समझा? अब ये जो RNH2 है ना, यही आपका प्राइमरी अमाइन है, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ध्यान दो, जो बता रहा हूं यही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। ये जो NH2 तुमको यहां नजर आ रहा है बेटा, यही है तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप। ये दोनों जगह हाईलाइट कर देता हूं। मतलब यहां पे अल्काइल ग्रुप कोई भी हो, उस पर ध्यान नहीं देना है, NH2 पे ध्यान देना है। अगर आपको किसी भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में NH2 नजर आ रहा है, इसका मतलब वो प्राइमरी अमाइन है। अब ये NH2 ग्रुप का नाम भी है, इसको बोलते हैं अमीनो ग्रुप। और बेटा अमीनो ग्रुप एक्चुअल में NH2 का प्रीफिक्स है। अमीनो इज अ प्रीफिक्स। इस मैं भी सुन लो ध्यान से, ये पूरा स्ट्रक्चर अमाइन है, सिर्फ ये ग्रुप का नाम क्या है? हाँ, NH2 उसका फंक्शनल ग्रुप है, प्राइमरी अमाइन का फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अच्छा अब इसका जरा एग्जांपल बताता हूं। देखो, अगर मैंने लिखा CH3 NH2 CH3 CH2 NH2, ये देखो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं सारे एग्जांपल लिख रहा हूं। अब मोस्टली इसके पहले तक क्या होता था, हम लोग यहाँ पे कार्बन देखते थे। अभी देखो ये तो नॉर्मल अमाइन है, R ग्रुप लगा दिया। अब इधर कार्बन प्राइमरी है, इधर कार्बन सेकेंडरी है, इधर कार्बन टर्शरी है। तो हम लोग इसके पहले अल्कोहल में, अल्काइल हैलाइड में कार्बन को देख के बताते थे कि टर्शरी है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है। अब कार्बन का रूल ही नहीं है इधर। तुम ये देखो, ये कौन से ग्रुप लगे हुए सब? NH2। मतलब ये सारे अमाइंस कौन से? दे आर ऑल प्राइमरी अमाइंस। ठीक है, और ये सब जो अभी मैंने बनाया ना, ये सब प्राइमरी तो है, बट उसके साथ साथ ये सब एलिफेटिक अमाइंस है। ठीक है, एरोमेटिक का एग्जांपल मैं बाजू में बना रहा हूं। एरोमेटिक में तो एक ही बहुत फेमस है, हाँ, NH2 बेंजीन पे। तो ये एरोमेटिक अमाइन है, इसको तुम बोलोगे प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, जिसका कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों एक ही है, एनिलीन। और याद रखो ये कि एरोमेटिक अमाइन आप तब बोलोगे जब NH2 ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू एन एरोमेटिक रिंग। जब एरोमेटिक रिंग को NH2 ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड होगा। और है ना, इसके बाद में जो भी सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन बनाऊंगा एरोमेटिक वाले, वो सब के सब एनिलीन के डेरिवेटिव है, मतलब एनिलीन से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, तो एनिलीन में क्योंकि नाइट्रोजन डायरेक्टली आपके बेंजीन को अटैच्ड है, ये एरोमेटिक हो गया, और बाकी जो भी अमाइन बनेंगे वो इसी के डेरिवेटिव होंगे। नाम मत लिखो, नेमिंग अभी करेंगे हम लोग थोड़े टाइम। ओके, नेक्स्ट सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन में हम लोग 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे।
तो दो अल्काइल या अराइल ग्रुप लेके आना है यहाँ पे। अब अगेन हम लोग यहाँ पे मान लो दो अल्काइल ग्रुप्स लेके आ रहे हैं, तो अपने को दो H रिप्लेस करना है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा RNH R, ठीक है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं R2NH R2NH। अब इसमें जो R2NH लिखा है, NH ग्रुप पे ध्यान दो, ये है सेकेंडरी अमाइन का फंक्शनल ग्रुप और इसको बोलते हैं इमिनो ग्रुप। इमाइन इमाइन लिखा था हमने, वहीं से आया वो इमिनो, इमिनो ग्रुप। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जितने भी सेकेंडरी अमाइंस हमारे पास हैं, एलिफेटिक या एरोमेटिक, ये दो टाइप के हैं। अब ये दो टाइप के कौन से हैं? सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। देखो यार, ये लॉजिकल हो गया। अभी ईथर में भी ऐसा ही कुछ था। ईथर में इधर ऑक्सीजन था, आसपास दो अल्काइल ग्रुप थे। कीटोन में यहाँ पे C डबल बॉन्ड O था, आसपास दो अल्काइल ग्रुप थे। जब भी ऐसे फंक्शन ग्रुप आते हैं उसमें सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल होता है, वैसे यहाँ पे भी है। तो पहले हम लोग सिमेट्रिकल के बारे में लिखेंगे। सिमेट्रिकल को और हम लोग सिंपल अमाइंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। और अनसिमेट्रिकल को क्या बोल सकते हैं? मिक्स्ड अमाइंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो, मैं एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों का एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे अगर दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप सेम आ गया तो ये सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। बट ये एलिफेटिक की कैटेगरी में जाएगा, जो अभी मैंने लिखा है। अगर एरोमेटिक बनाना है मुझे तो एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग चाहिए। यहां पे कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा दो, ठीक है। तो ये वाला जो ऊपर लिखा है मैंने, ये सिमेट्रिकल है, लेकिन ये एलिफेटिक अमाइन है। और नीचे जो लिखा है वो, अरे हाँ सॉरी अनसिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल बनाने का ना, फिनाइल लगाओ, फिनाइल C6H5। एरोमेटिक, ये एरोमेटिक हो गया। दोनों साइड में मैंने फिनाइल ग्रुप लगा दिया और उसके बाद यहां पे दो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप। कौन बकवास कर रहा है? या फिर जो अभी मैंने लिखा था, एक फिनाइल ग्रुप और उसके साथ एक अल्काइल ग्रुप, ठीक है। ये अनसिमेट्रिकल है, लेकिन अगेन ये कौन सा है? ये एलिफेटिक है। ये भी अनसिमेट्रिकल है, लेकिन ये एरोमेटिक है, क्योंकि आपका नाइट्रोजन बेंजीन को अटैच्ड है। इधर ध्यान दो अभी सब लोग, ये जो वाला अमाइन है ना, इसको अराइल अल्काइल अमाइन ये भी बोला जाता है। अराइल अल्काइल अमाइन, क्योंकि एक अराइल ग्रुप है और एक अल्काइल ग्रुप है, तो अराइल अल्काइल अमाइन बोलते हैं। तो ये हो गया आपका सेकेंडरी अमाइन का क्लासिफिकेशन। अब टर्शरी में भी ऐसा ही है। फास्ट लिखो जरा, जल्दी जल्दी, इसके बाद नोमेनक्लेचर करने का है। और ग्रुप का नाम याद रखो, इमिनो ग्रुप R2NH।
हो गया? नेक्स्ट वीक किसी का एग्जाम है क्या? क्राइस्ट में तो 12 महीने एग्जाम चल रहे हैं। नया बोलो कुछ, कोई और कोई अच्छा मॉडर्न का एग्जाम है, कितना एक हफ्ता चलेगा? यूनिट टेस्ट है मॉडर्न वालों को? क्या यूनिट टेस्ट है? बाकी है, फास्ट लेके आ जाए। स्पीड नहीं बढ़ी है तेरी, इतने महीने से तू लिख रही है लेकिन स्पीड में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। लिखो जल्दी। जब हम लोग अमोनिया के तीनों भी हाइड्रोजन रिप्लेस कर लेंगे ना, तब हमारे को टर्शरी अमाइन मिलेगा। तो टर्शरी अमाइन में आप ऐसे लिख दो, 3 अल्काइल ग्रुप लिख दो, चलेगा। तो 3 अल्काइल ग्रुप यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। या फिर इसको हम लोग R3N भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब है ना, टर्शरी अमाइन का फंक्शनल ग्रुप N है एक्चुअली में, ये N ही इसका फंक्शनल ग्रुप है। और ये जो N है ना, इसका नाम क्या ही लिखो, ये टर्शरी नाइट्रोजन है, इसको बोलते हैं टर्शरी नाइट्रोजन। समझा गया? नाइट्रोजन तो है वो, और क्या है। 3 अल्काइल ग्रुप आप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट, तो यहां पे भी वैसा ही है। ये भी 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में। तो यहाँ पे भी वैसे ही मैं क्लासिफिकेशन लिखूंगा। टर्शरी अमाइंस की 2 कैटेगरी है, सिमेट्रिकल या फिर सिंपल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तीनों जो ग्रुप है ना वो सेम होने चाहिए, तीनों सेम होने चाहिए, जैसे कि मैंने ये लिखा है, ठीक है। या फिर ये लिख दो, ओके। अब इसमें से एलिफेटिक कौन सा है? ये ऊपर वाला एलिफेटिक है, तीनों अल्काइल ग्रुप है उसमें, और नीचे वाला जो है वो एरोमेटिक है, बट है दोनों सिमेट्रिकल। अब ऐसे ही अनसिमेट्रिकल आएगा इधर, या फिर मिक्स्ड। तो इसमें डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। देखो, 2 सेम और एक डिफरेंट भी हो सकता है, या तीनों भी डिफरेंट हो सकते हैं, ये तीनों ग्रुप भी डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। वो अनसिमेट्रिकल में ही आएगा। और ये देखो, मैंने तीनों ग्रुप डिफरेंट लगा दिया, बट है ना, ये जो नीचे वाला ग्रुप है ना वो एरोमेटिक में काउंट होगा, क्योंकि नाइट्रोजन जो है ना वो बेंजीन को अटैच्ड है, तो ये वाला एरोमेटिक में काउंट होएगा, और ऊपर वाला जो है वो एलिफेटिक होगा। समझा? तो ये है अमाइंस का क्लासिफिकेशन। अभी एक काम की चीज बता रहा हूं, को लिख लेना यहाँ पे।
अमाइंस और उनका फंक्शनल ग्रुप। पहला वाला जो है जिसको हम लोग प्राइमरी अमाइन बोल रहे हैं, उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? NH2। फिर जिसको हम लोग सेकेंडरी अमाइन बोल रहे हैं उसका है NH, और जिसको हम लोग टर्शरी अमाइन बोल रहे हैं क्या हो गया? अभी कौन है? हाँ, भूख लगा है क्या? लॉलीपॉप था उसमें? ओके, नोमेनक्लेचर पहले कॉमन नेम से स्टार्ट करते हैं। देखो अभी ध्यान दो, अगर हम लोग प्राइमरी अमाइन का नेमिंग कर रहे हैं तो प्राइमरी अमाइन का फॉर्मूला RNH2 है, तो कॉमन नेम में है ना, अभी आवाज कोई नहीं करेगा, ध्यान दो इधर। पहले अल्काइल ग्रुप का नाम लिखेंगे फॉलोड बाय अमाइन। जैसे हम लोग अल्कोहल में लिखते हैं ना, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, एग्जैक्टली वैसा ही है। यहाँ पे अल्कोहल के जगह अमाइन वर्ड आ जाएगा। तो अभी जैसे कि मान लो आपके पास पहला अमाइन ये है CH3NH2, तो इसका जो कॉमन नेम आएगा, हाँ, मिथाइल और फॉलोड बाय वर्ड अमाइन। अभी ध्यान दो, इधर कोई स्पेस नहीं छोड़ने का, ये पूरा एक ही वन वर्ड में लिखना है, मिथाइल अमाइन। उसके बाद अगर CH3CH2NH2 आ गया, सो इट इज इथाइल अमाइन। फिर उसके बाद आप देखो यहाँ पे 3 कार्बन आ गए ना, तो ये N प्रोपाइल हो गया, समझा क्या? N प्रोपाइल अमाइन। और ऐसे ही चलेगा ये कॉमन नेम। अच्छा, एक एग्जांपल और बताता हूं जहां पे ना 2 NH2 ग्रुप आ सकते हैं, ध्यान दो, सुनो इधर। CH2 ये जो ग्रुप है इसको इथिलीन बोलते हैं, इथिलीन। तो इसका जो कॉमन नेम आएगा इथिलीन डाई अमाइन वर्ड आएगा इधर, क्योंकि NH2 ग्रुप 2 बार है। सो इथिलीन डायमाइन इसका कॉमन नेम है। और अगर ये आ गया प्राइमरी अमाइन में जहां पे बेंजीन पे NH2 लगा हुआ है, तो इसको तो अपने को एनिलीन ही बोलना है, ठीक है? इसका जो ओल्ड नेम था ना, जो अभी यूज नहीं करते हम लोग, वो था फिनाइल अमाइन, ऐसा लिखते थे इसको, फिनाइल अमाइन लिखते थे, बट अभी नहीं लिखते। अभी कॉमन और IUPAC दोनों जगह हम लोग एनिलीन ही यूज करते हैं। ओके, अब सेकेंडरी अमाइंस की बात करते हैं। अब सेकेंडरी अमाइन और टर्शरी अमाइन में ध्यान दो, यहां पे R2NH है ना, 2 अल्काइल ग्रुप है। तो अगर मेरे पास दोनों अल्काइल ग्रुप अगर सेम आ गए तो इसका नाम डाई मिथाइल अमाइन हो जाएगा, डाई मिथाइल अमाइन। लेकिन अगर दोनों ग्रुप डिफरेंट आ गए तो तुमको पता है कैसे लिखना होता है,
हम लोग ने ईथर में भी ये सीखा है और कीटोन में भी सीखा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकली पहले क्या आएगा, पहले इथाइल आएगा, उसके बाद मिथाइल एंड देन अमाइन, इथाइल मिथाइल अमाइन, ऐसे आएगा। अगर मान लो इसमें एक बेंजीन रिंग आ गया ऐसे, तो इसको कैसे लिखेंगे बोलो? एक फिनाइल है और क्या, फिनाइल है और मिथाइल है, सो इट इज मिथाइल फिनाइल अमाइन, ऐसा लिख सकते हो। ओके, टर्शरी अमाइन, R3N। चलो ध्यान दो इधर, अब यहां पे ना 3 अल्काइल ग्रुप आने वाले हैं। तो अगेन अगर ये तीनों सेम है, सो इट इज ट्राई वर्ड आ जाएगा इधर, ट्राई मिथाइल अमाइन, ठीक है। और अगर डिफरेंट होंगे तो फिर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही लगेगा। जैसे अगर यहां पे देखो, इधर 2 मिथाइल है और एक इथाइल है, नहीं नहीं डाई मिथाइल नहीं आएगा पहले, हाँ डाई वर्ड अल्फाबेटिकल में नहीं होता कंसीडर। इथाइल आएगा, फिर डाई मिथाइल आएगा, फिर अमाइन आएगा। ऐसे चलेगा ये टर्शरी में। और IUPAC स्टार्ट करेंगे अभी, कॉमन नेम तो ऐसा ही है, बहुत इजी है। देखो IUPAC में है ना, प्राइमरी अमाइंस को ये नाम दिया गया है अल्केन अमाइन, अल्केन अमाइन। अब अल्केन वर्ड पहला लिखा है, तो ये जो अल्केन वर्ड लिखा है ये आपका लॉन्गेस्ट चेन मतलब के पेरेंट चेन है, और उसके बाद जो अमाइन लिखा है ये है अमाइंस का सफिक्स। अब ये सफिक्स कहां से आया देखो, ये जो आपका NH2 फंक्शनल ग्रुप होता है ना, प्राइमरी अमाइन NH2 होता है ना, तो NH2 का प्रीफिक्स भी होता है और वो अमाइनो है, अमाइनो या अमीनो ग्रुप, और सफिक्स जो होता है वो अमाइन होता है। अब देखो अमाइन है ना, ए से स्टार्ट हो रहा है, वोवेल है वो, तो इसलिए ई रिप्लेस हुआ इधर, समझा? चलो एग्जाम्पल में लिखता हूं यहां पे, जैसे अगर मेरे पास ये वाला अमाइन है, तो अब इसमें कार्बन कितने हैं, एक ही है, सो इट इज मीथेन, मीथेन के बाद अमाइन लग जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा मीथेन अमाइन। अगर 2 कार्बन आ गए तो 2 कार्बन वाले अल्केन को इथेन बोलेंगे, सो इट इज इथेन अमाइन। अब जब 3 कार्बन आ गए ना, तो नंबरिंग स्टार्ट करना पड़ेगा, और नंबरिंग कहां से करेंगे बोलो? जहां से फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले, मतलब कहां से, राइट साइड। तो अब इसका नेम हो जाएगा प्रोपेन डैश 1 डैश अमाइन, प्रोपेन 1 अमाइन, समझा? अगर ऐसा कुछ आ गया ना, तब भी नंबरिंग करना पड़ेगा, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 अमाइन, समझा?
तो ऐसे ही हम लोग नेमिंग करेंगे। और अगर मान लो अभी जैसे मैंने बताया था ना 2 बार NH2 ग्रुप आता है, तो अगर 2 बार NH2 ग्रुप आ गया और उसका हमारे को IUPAC लिखना है, तो अभी मुझे बताओ कार्बन कितने हैं इसमें? पहले कार्बन काउंट करो ना। 2 कार्बन वाले अल्केन को क्या बोलेंगे? इथेन बोलेंगे। बट इथेन का ई रिटेन करना है। पहली बात तो इथेन का ई रिटेन करना है, रिप्लेस नहीं करना है इधर। क्यों? क्योंकि आगे है ना सिर्फ अमाइन नहीं लगेगा, अभी 1,2 डाई अमाइन लगेगा। जैसे हम लोग अल्कोहल में डाईओल लिखते थे ना, डाईओन, डाईअल। तो जब डाई डी लग जाता है तो वोवेल जो है, जो आपका ई आपने रिप्लेस किया था ना, वो रिटेन कर देने, उसका नाम इथेन 1,2 डाई अमाइन। तो ये है प्राइमरी अमाइन का IUPAC। सेकेंडरी और टर्शरी का टोटली डिफरेंट है, वहां पे नेमिंग और नंबरिंग सब कुछ अलग होता है। यहाँ पे नंबरिंग करना कंपलसरी होगा, क्योंकि NH2 ग्रुप जो है वो टर्मिनल ग्रुप नहीं है, वो किसी भी पोजीशन पे जा सकता है। तो आपको यहाँ पे नंबर दिखाना पड़ेगा। ये अल्डिहाइड कीटोन और एसिड जैसा नहीं है, सॉरी अल्डिहाइड और एसिड जैसा नहीं है, जो टर्मिनल ग्रुप होता है जहां पे हम लोग 1 नहीं लिखते, यहाँ पे लिखना है। हो गया? अब सेकेंडरी अमाइन और टर्शरी अमाइन का नेमिंग बहुत ही यूनिक है। अब तक जो हम लोग रूल्स पढ़ते हैं वैसा नहीं है ये। इसको बोला जाता है सेकेंडरी अमाइंस आर N substituted derivatives of what is N। देखो यहां पे जो N लिखा है वो कैपिटल N है। कैपिटल N रिप्रेजेंट्स नाइट्रोजन, स्मॉल n जो है वो नाइट्रोजन नहीं है, कैपिटल N नाइट्रोजन है। अब व्हाट इज मीन बाय नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव? इनका बोलना है कि सेकेंडरी अमाइन प्राइमरी से ही बनता है। प्राइमरी में NH2 होता है, तो एक H हटा के तुमने R डाल दिया, बन सकता है, बराबर है। तो अब जब नेमिंग करेंगे ना, तो ये मानेंगे कि जो सेकेंडरी अमाइन है वो प्राइमरी अमाइन का एक सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है। तो अब इसको समझने का कैसे? देखो, अगर मेरे पास ये वाला सेकेंडरी अमाइन है, अब सुनना पहले ध्यान से, सुनेंगे तो समझेगा। दोनों अल्काइल ग्रुप अगर सेम है, फिलहाल तो सेम ही है, दोनों में से किसी एक को हम नाइट्रोजन का सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे। तो मान लो इसको मैंने बोल दिया कि ये नाइट्रोजन का सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो फिर जो बचा वाला ग्रुप है, ये वाला जो बचा है, ये मेरा पेरेंट चेन माना जाएगा। समझा कि नहीं? ये मेरा पेरेंट चेन होगा। अब इसको नेम कैसे करेंगे? देखो, इसका नेम आएगा ऐसे, एन मिथाइल, क्योंकि एन पे क्या अटैच्ड है, ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम मिथाइल है। और फिर ये अगर पेरेंट नेम है तो इट इज मीथेन अमाइन, ये हो गया आपका पेरेंट नेम। एन मिथाइल ये हो गया, और मीथेन अमाइन इसका नाम है। अब लॉजिक समझो, क्योंकि उन्होंने बोला प्राइमरी अमाइन का डेरिवेटिव है ये, तो इसका मतलब अगर यहां CH3 नहीं होता तो यहां पे H होता। अरे H होता, तो अगर यहां H होता तो ये तो मीथेन अमाइन था, इसका मतलब, समझा? तो मीथेन अमाइन आपका पेरेंट चेन है, और उसमें जो सब्स्टिट्यूएंट आपने लगाया वो मिथाइल है। समझा? अभी इसका मीनिंग समझा क्या? प्राइमरी अमाइन जो यहाँ होता, अगर यहाँ CH3 नहीं होता तो यहाँ पे H होता, तो ये होता CH3NH2, तो मीथेन अमाइन हो गया। तो मीथेन अमाइन लिखा है हमने। मीथेन अमाइन का ये नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूटेड है, तो क्या सब्स्टिट्यूएंट है वो मिथाइल है। सो एन मिथाइल मीथेन अमाइन। समझा? अब सेकेंड एग्जाम्पल पे ध्यान दो, क्योंकि अभी मैं 2 डिफरेंट ग्रुप लेने वाला हूं। अब 2 डिफरेंट ग्रुप में पहले तो आपको ये समझना है कि आपका पेरेंट चेन कौन सा होगा और सब्स्टिट्यूएंट कौन सा होगा। तो हमेशा
जो आपका लॉन्गेस्ट चेन होगा वो आपका पेरेंट चेन है, मतलब ये, और ये जो है ये हमारा नाइट्रोजन का सब्स्टिट्यूएंट है, समझा क्या? और ये है पेरेंट चेन, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कार्बन है तो ये लॉन्गेस्ट चेन माना जाएगा। क्या नाम आएगा बोलो? एन मिथाइल इथेनामाइन आएगा इधर, एन मिथाइल इथेनामाइन, क्योंकि ये इथेनामाइन काउंट होगा और ये एन मिथाइल काउंट होगा। ओके, इधर ध्यान दो। अब सुनो इधर, देखो ये आपका पेरेंट चेन है C6H5, 6 कार्बन है उसमें, मतलब आपका सब्स्टिट्यूएंट वापस से कौन है? यही है ना। अब सोचो ये किससे बना होगा? एनिलीन से, एनिलीन से बनाइए। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो नाम आएगा वो आएगा एन मिथाइल एनिलीन, समझा? एनिलीन का डेरिवेटिव है ये, एनिलीन का डेरिवेटिव है, सो एन मिथाइल एनिलीन आ जाएगा। समझा कि नहीं कैसे करते हैं? सेकेंडरी अमाइन ऐसे नेमिंग होता है। अभी तो बहुत सारे एग्जांपल लूंगा मैं टेबल में, रूल समझ लो। अगर सेम अल्काइल ग्रुप होंगे तो किसी एक को सब्स्टिट्यूएंट बना दो, दूसरे को पेरेंट चेन दे दो, और अगर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप होंगे तो जो जहां पे ज्यादा कार्बन होंगे वो आपका लॉन्गेस्ट चेन होगा। एक और चीज इसमें बताता हूं, बहुत लोग इसमें गलती करते हैं ये एग्जाम्पल में। ये देखो ये वाला एग्जाम्पल, अब पेरेंट चेन तो समझ में आ गया होगा तुमको, कौन सा है? ये वाला है ना, मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट है। अब है ना यहाँ पे नंबरिंग लगेगा, इधर नंबरिंग लगेगा 1 2 and 3, so it is N methyl propane 1 अमाइन, ऐसा आएगा ये, क्योंकि आपके चेन में 3 कार्बन आ गए, तो आपको नंबरिंग करना है। तो ये जो कंपाउंड है ना ये एक्चुअल में प्रोपेन 1 अमाइन है और उसका डेरिवेटिव ये, यहाँ पे CH3 लगा दिया मैंने। तो ऐसा लिख लो यहाँ पे साइड में कि स्मॉलर अल्काइल ग्रुप, ये आपका नाइट्रोजन का सब्स्टिट्यूएंट होगा, एंड लार्जर अल्काइल ग्रुप ये आपका पेरेंट चेन रहेगा। चलो इधर ध्यान दो, पहले अमाइन का ड्रॉ करने नहीं आ रहा तुम्हारे को, और नेमिंग नहीं लिखने आ रहा है, इधर बायोलॉजी पढ़ेंगे। बायोलॉजी के पहले केमिस्ट्री स्ट्रांग होना चाहिए। लाइफ में केमिस्ट्री चाहिए पहले, तब बायोलॉजी अपने आप हो जाता है। ओके, इधर ध्यान दो। अभी देखो, अभी अगर यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप है तो किसी 2 को सब्स्टिट्यूएंट लिखना पड़ेगा। अभी आवाज नहीं है, ध्यान दो। 3, अगर तीनों ग्रुप सेम है, 3 में से किसी 2 को नाइट्रोजन का सब्स्टिट्यूएंट मानना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे ना ऐसा आएगा N, N आएगा,
डाई मिथाइल आएगा और फिर से एक ही कार्बन बचा है ना, तो ये पेरेंट नेम में चला गया, मीथेन अमाइन। समझा? और अगर डिफरेंट ग्रुप्स आ गए, अब डिफरेंट ग्रुप आ गए तो अब बताओ जरा किसको सब्स्टिट्यूएंट लेना पड़ेगा इधर? ये दोनों को ही सब्स्टिट्यूएंट लेना पड़ेगा। इधर 2 कार्बन है, पेरेंट नेम हो जाएगा, सो ये हो जाएगा N, डाई मिथाइल इथेनामाइन आएगा, इथेन। 2 कार्बन है तो इथेनामाइन आएगा। हाँ, चश्मा तेरा चेंज करवा ले। अब ये बताओ इसको कैसे करेंगे नेमिंग? अब इसमें 2 इथाइल है, तो किसी एक इथाइल को पेरेंट चेन बना दो ना, दूसरा वाला सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। अब इधर N, N नहीं आएगा। अबे ये 2 सेम ग्रुप थे तो N, N लिखते हैं। अभी जैसे कैप्सूल लिखते हैं ना 2,2 डाइमिथाइल, बट अगर इथाइल और मिथाइल है तो क्या ऐसा लिखेंगे 2,2? सेपरेट लिखेंगे ना, तो N इथाइल आएगा पहले, फिर आएगा N मिथाइल, उसके बाद आएगा इथेनामाइन, ये आएगा N इथाइल, N मिथाइल, इथेनामाइन। और अगर ये ऐसा कुछ आ गया, कभी भी याद रखो ऐसा बेंजीन रिंग पे नाइट्रोजन है ना, तो ये एनिलीन का ही डेरिवेटिव है, तो एनिलीन वर्ड आएगा ही आएगा। मतलब यहां पे दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो गए, तो ये हो जाएगा N, N डाइमिथाइल, एनिलीन आएगा इधर। समझा क्या? तो ये है अमाइंस का IUPAC का रूल। अभी बाकी के बहुत सारे एग्जांपल, ये कॉमन नेम है, कॉमन नेम खत्म हो गया, जमाना हो गया। एनिलीन लिखने का, बेंजीन अमाइन पुराना नाम है। वो बुक में देख के बोल रहा है, पता है ना मेरे को, खुद का थोड़ी दिमाग लगाएगा। हाँ तो मैं क्या करूं? मत कर भरोसा। कौन बोला है? हो गया? जल्दी लिखो यार। जल्दी लिखना, टाइम पास करोगे ना मैं स्लाइड चेंज कर दूंगा। अभी पूरा रूल मैंने समझा दिया है। तो पहले हम लोग प्राइमरी अमाइन से स्टार्ट करेंगे। निकाल लिए स्केल सब लोगों ने ड्राइंग क्लास।
चलो नेक्स्ट हो गया ना, कॉपी थोड़ी मारने का है, खुद से लिखना था, पूरा रूल बता दिया तुम्हारे को। स्केल और पेंसिल लेके 5 मिनट वेस्ट करते हो और जो काम की चीज है वो लिखते नहीं। कितने हो गए? 7। क्या नाम है 8 वाले का? नाइन्थ वाले का कॉमन नेम अलाइल। ये तो मैंने बताया था, इथिलीन।
ये अमाइन पॉलीमर बनाने में यूज होता है। CH2 ग्रुप इज मिथिलीन। मिथिलीन अगर 6 टाइम्स है सो इट इज हेक्सा मिथिलीन डाई अमाइन, हेक्सा मिथिलीन डाई अमाइन। और ये बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्साइल है ये, साइक्लोहेक्साइल अमाइन। 6 कार्बन है इसके लिए। अब इसका IUPAC जो आएगा वो आएगा 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन। अब अमाइन और डबल बॉन्ड में किसको प्रायोरिटी है? तो अमाइन को है, तो यहां से नंबरिंग होगा। तो ये आएगा प्रोप 2 इन 1 अमाइन। इसका तो IUPAC नेम बता दिया मैंने। इथेन 1,2 डायमाइन। तो फिर इसका क्या आएगा? ये जो NH2 दिख रहा है ये एंड में, मतलब फर्स्ट और 6 कार्बन पे, तो इसका मतलब इसका नाम आएगा हेक्सेन 1,6 डायमाइन आएगा। और लास्ट वाले का है ना साइक्लो हेक्सेन अमाइन आएगा। हेक्सेन, हेक्सेन वर्ड आएगा, हेक्साइल नहीं। हेक्साइल कॉमन नेम में, IUPAC में हेक्सेन आएगा, अल्केन। तो किस खुशी में नहीं लिख रहा है? बराबर, क्योंकि यहाँ कुछ समझ में ही नहीं आता। क्या पता है? एनिलीन भी डालते हैं, कब डालते हो नाम? बेंजीन होना चाहिए, वो बेंजीन थोड़ी है। बेंजीन रहेगा तो एनिलीन आएगा। हो गया? ससुर में अभी तक प्राइमरी अमाइन ही खत्म नहीं हुआ है, तो एक दिन पहले पढ़ोगे तो ऐसी होएगा ना। कितने हो गए? 12। लिख सकते हैं। इसका तो एनिलीन ही आएगा। इसको बोलते हैं पैरा टोल्यूडीन या पैरामिथाइल एनिलीन भी लिख सकते हैं। ये है ऑर्थोब्रोमो, ऑर्थोब्रोमो एनिलीन, और इसका नाम है बेंजाइल अमाइन। बेंजाइल अमाइन है ये। और IUPAC में भी ये एनिलीन ही लिखो इसको।
और ये नंबरिंग होगा इधर. दिस इज 4 मिथाइल aniline and this is 2 bromo aniline और इसका नाम होगा 1 फिनाइल मीथेनामाइन. 1 फिनाइल मीथेनामाइन.